बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा विष्णुरात्रि पारीक्षत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। सभी भक्तजनों ने कल की कथा के माध्यम से सुना था। अध्याय चल रहा है श्री भागवत चरित में तृतीया का अध्याय नंबर 7वां चल रहा है, जिसका भाग नंबर 1 कल सुना है। दक्ष नारद श्राप की कथा। आज दक्ष नारद श्राप की कथा का भाग नंबर 2 है। कल की कथा में आखिरी में नारद जी ने पहेली दक्ष पुत्रों के सामने रखी है। नारद जी की पहेली थी कि आए नारद तहाँ दक्ष पुत्रन ते बोले, सृष्टि करो क्यों बिना भूमि सबरी पे डोले। एक पुरुष को राष्ट्र मार्ग बिन बिल तुम देखो, उभय बाहिनी नदी नारी कुलटा पति पेखो। के घर 25 पदार्थ को बहुरंगी एक हंस को, बिनु जाने छुर चाक्र तुम वृद्धि करो कस वंश को। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, अब तो महाराज वहाँ जाकर के नारद जी ने दक्ष के पुत्रों से कहा कि बेटा, इस संपूर्ण पृथ्वी को घूमकर देखे बिना ही तुम सब क्यों प्रजा उत्पन्न कर रहे हो। पृथ्वी तुमने घूमी नहीं है, बिना पृथ्वी घूमे और प्रजा उत्पन्न करना चाहते हो। नारद जी ने कहा कि जिसमें एक ही पुरुष हो, क्या तुमने उस राष्ट्र को देखा है? जिस देश में एक ही पुरुष हो, क्या तुमने ऐसा देश राष्ट्र देखा है? और नारद जी ने कहा जिसमें से निकलने का रास्ता नहीं, उस बिल को देखा है तुमने? जिस बिल से निकलने का रास्ता नहीं है, उस बिल को तुमने देखा है? और नारद जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्रों, क्या तुमने दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है, जो दोनों ओर बहती हो? नारद जी कहते हैं कि हे दक्ष पुत्रों, क्या तुमने बहुरूपणी स्त्री को देखा है? कौन सी स्त्री? बहुरूपणी स्त्री को। नारद जी कहते हैं और व्यभिचारिणी स्त्री का पति क्या तुमने देखा है? आगे नारद जी कहते हैं ऐसे पुरुष को क्या तुम लोगों ने देखा है? 25 पदार्थों से बने घर को देखा है, चित्र विचित्र रंग के पंखों वाले एक हंस को देखा है, और वज्र एवं छुरे से बने हुए स्वयं ही घूमने वाले चक्र के विषय में जाने बिना ही तुम क्यों संतान उत्पन्न करना चाहते हो? ये नारद जी की पहेली है।
नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों के सामने ये पहेली रखी है। अब नारद जी कहते हैं कि हे हर्षाओ, उन सभी 10,000 जो पुत्र हैं दक्ष के, सभी का एक ही नाम है हर्षाओ। तो जो है सच्चे पिता सबन के अतिशय ज्ञानी, का उनकी हर्षाओ वास्तविक आज्ञा जानी। पुत्रों कैसे करो सृष्टि इन बातनु जाने, बिना करें उपदेश हमारो नहीं मन माने। इतनो कह के देव ऋषि प्रेम सहित पे खतु भय, कूट बचन सुन दक्ष सुतो ध्यान मगन सब हुए गए। परम पूज्य रहा बाबा ने कहा कि नारद जी कहते हैं कि हे हर्षाओ, जो परम ज्ञानी और सबके यथार्थ पिता हैं, क्या तुम सब उनकी वास्तविक आज्ञा समझ सके हो? हे पुत्रों, इन सब बातों को जाने बिना तुम सभी 10,000 संसार में सृष्टि कैसे करोगे, अगर इन बातों को तुम नहीं जानते हो, जितनी बातें हमने तुमसे पूछी हैं। एक पुरुष का राष्ट्र जिसमें एक ही पुरुष रहता हो, ऐसा बिल जिसमें से निकलने का कोई रास्ता ना हो, व्यभिचारिणी स्त्री का पति, बहुरूपिणी स्त्री, इस प्रकार से अनेक प्रश्न किए हैं। नारद जी कहते हैं कि अगर इनका तुम उत्तर नहीं जानते हो तो बोले तुम सृष्टि कैसे उत्पन्न करोगे। इतना कहकर देव ऋषि नारद प्रेम से इन सब की ओर देखने लगे और इस पहेली को सुनकर दक्ष के सभी पुत्र गंभीर होकर के अब विचार करने लगे। ये पहेली है नारद जी की, विचार किया। आगे कहते हैं परम पूज्य रहा बाबा कि नारद के सुन कूटो प्रश्न मिलु ध्यान लगायो, लिंगो देह ई भूम अंत कब जा को पायो। कि नारद के सुन कूटो प्रश्न मिल ध्यान लगायो, लिंगो देह ई भूम अंत कब जा को पायो। कि नित्य मुक्ति हरु लखें बिना फल कर मन को नहीं, ब्रह्मा रूप बिलु प्रवेश लौट फिर आयो को कहें। बोध इस वैरणी नारी है, पति अज्ञानी जीव है, उभय बाहिनी नदी जय माया जय पति शिव है। सुने पहली का उत्तर। नारद जी के इन जटिल प्रश्नों को सुनकर सभी हर्षगण इनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान में मगन हो गए। नारद जी ने जो प्रश्न किए हैं उनका यथार्थ उत्तर ढूंढने के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं। अब उनके शुद्ध अंतःकरण में स्वतः ही इनका अर्थ प्रकट होने लगा। अब उन्होंने सोचा कि जीव का यह स्थूल शरीर ही भूम है, जिसका कोई अंत नहीं पा सका। नाना रूपों में दिखाई देने वाला यह संसार ही राष्ट्र है, जो नाना रूपों में दिखाई देता है, तथा अविनाशी और माया से परे श्री हरि ही इस राष्ट्र के एक पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं, क्योंकि सब में वही एक ईश्वर ही व्याप्त हैं और उनको जाने बिना ही कर्म करने का फल व्यर्थ है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि ब्रह्म रूपी यानी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष भी ब्रह्ममय होकर के आवागमन से छूट जाता, अतः बिल में जाने के बाद भला कौन और कहां लौट करके आया है। जब आवागमन से जो मुक्त हो जाता है तो फिर लौट करके कौन आता है उस बिल में? कोई नहीं आता है। इसलिए उस बिल का रास्ता नहीं है कि जब किसी को आना ही नहीं है जो आवागमन से मुक्त हो चुका है। अर्थात सब में व्याप्त हुआ सच्चिदानंद ब्रह्म ही बिना मार्ग का बिल है। कौन है बगैर मार्ग का बिल?
सब में व्याप्त, कण कण में व्याप्त वह सच्चिदानंद ब्रह्म ही बिना मार्ग का बिल है, जिसके स्वरूप में लीन होने पर कोई नहीं लौटता है। जो ब्रह्म के स्वरूप में लीन हो जाती है जो जीवात्मा, वो फिर लौट करके आती ही नहीं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हमारी यह बुद्धि ही बहुरूपणी स्त्री है। बहुरूपणी स्त्री कौन है? हमारी बुद्धि। और यह अज्ञानी जीव ही इस व्यभिचारिणी स्त्री गुणमयी बुद्धि का पति है। कौन है? अज्ञानी जीव व्यभिचारिणी स्त्री यानी गुणमयी बुद्धि का पति है। यह माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। दोनों ओर बहने वाली नदी कौन है? माया। इसी में यह लोक एवं परलोक, इस माया में यह लोक और परलोक तथा जगत की रचना और संहार की कल्पना है। इसी में आगे परम पूज्य कहते हैं कि आश्रय पुरुष 2500 तत्व के क्षेत्रों गे भालो, हर प्रतिपादक शास्त्रो हंसो है अति निर्मल, कालो चक्रो अति तीक्ष्ण शास्त्र ई पिता सरसो है, निर्वृति मार्गो ई मुखो कहिता की आयसो है, यो मनुते अब सोच के नारद के चेला भय, मोक्ष धर्म की राह गए बाबा जी सब बन गए। पिताजी ने भेजा था तपस्या करके सृष्टि उत्पन्न करो, पूरे बाबा बन गए, सब नारद जी के चेला बन गए, 10,000 बाबा बन गए। देवराहा बाबा कहते हैं आश्रय पुरुष 25 तत्व के क्षेत्र गेह भल, हरि प्रतिपादक शास्त्र हंस है अति निर्मल। माया के स्वामी श्री हरि 25 पदार्थों के आश्रय रूप घर हैं और भगवान के लीला कर्म आदि का निरूपण करने वाला शास्त्र ही चित्र विचित्र पंख वाला निर्मल हंस है। जो भगवान के चरित्र को हमारे शास्त्र निरूपण करते हैं, वही चित्र विचित्र पंख वाला निर्मल हंस है। यह बिना विश्राम किए निरंतर घूमने वाला काल ही छुरे का तेज चक्र है। यह शास्त्र ही यथार्थ पिता है और निर्मित मार्ग मोक्ष संबंधी, निर्मित मार्ग जो है वो मोक्ष संबंधी में लगना ही उसकी मुख्य आज्ञा कही गई है। इस प्रकार से सभी कूट प्रश्नों का यथार्थ समाधान हो जाने पर सब नारद जी के शिष्य बन गए। नारद जी के प्रश्न थे, सभी 10,000 भाइयों ने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, सब नारद जी के चेला बन गए महाराज, और मोक्ष मार्ग के साधक बनकर के सब ग्रस्त आश्रम को त्याग करके बाबा जी बन गए। यो मन ते सब सोच कर नारद के चेला भये, मोक्ष धर्म की राह गए बाबा जी सब बन गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, नारायण सरुमाह भई नारद ते भेंटा, सुनी दक्ष जह बात बने बाबा जी बेटा, भयो हृदय अति दुखित बहुत मन में पछताए, जैसे तैसे धरो धीरु जब विदु समुझाए, पांच जनी ने फिर साहसो जने पुत्र सब ला सौवर, पितुवा यसुते गए बे तब तु नारायण सुसर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति ने सुना कि नारायण सरोवर पर हर्षौ गणों से नारद जी की भेंट हो गई, दक्ष को मालूम पड़ा कि तुम्हारे जो 10,000 पुत्र हर्षौ गौ हैं उनकी भेंट हो गई है नारद जी से, और वे सबके सब विरक्त महात्मा बन गए, सब बाबा बना दे नारद जी ने। 10,000 पुत्र हैं दक्ष के,
दसों हजार पुत्रों को नारद जी ने बाबा बना दिया। ये दक्ष को मालूम पड़ा, तब तो उनको बड़ा दुख हुआ। जिसके सभी पुत्र 10,000 पुत्र और साधु बन जाए महाराज, तो उसके पिता घबरा तो ही जाएगा। और वे पश्चाताप करने लगे। दक्ष प्रजापति जब ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें अच्छी तरह से समझाया, तब किसी प्रकार उन्होंने धैर्य को धारण किया दक्ष प्रजापति ने। इसके बाद उन्होंने पुनः अपनी पत्नी दक्ष प्रजापति ने पंचजन की पुत्री अस्कनी से 100 लासौ नामक 1000 पुत्र पैदा किए। पहले 10,000, अब उसी पत्नी से 1000 पुत्र फिर पैदा किए, क्योंकि 10,000 पुत्र सब नारद जी ने बाबा बना दे। फिर 1000 पुत्र पैदा किए। बड़े होने पर वे सब भी पिता की आज्ञा से तपस्या करने के लिए उसी श्रेष्ठ तीर्थ नारायण सरोवर में चले गए। पिता ने कहा बेटा बड़े हो गए? बोले हाँ। बोले सृष्टि उत्पन्न करनी है। पुत्रों ने कहा कि पिताजी क्या करें? बोले नारायण सरोवर के पास जाओ, तपस्या करिए, सृष्टि को उत्पन्न करिए। चले गए सभी नारायण सरोवर में 1000 पुत्र दक्ष प्रजापति के। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि करत तहां स्नान भये ही पावन तिनके, जब सब तप मिल करें विचारें नारद अब के। ए बालक हूँ सौम्य मोक्ष पद के अधिकारी, देखो चल के तहां ध्यान ते इनकी नारी। पर उपकारक वृतु निरतों चले देव ऋषि तुरत तहां, करें कठिन नियमादि वृतों पहुंचे मुनि 100 लासौ जहां। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, उस पावन नारायण सरोवर में स्नान करते ही सभी 1000 100 पुत्रों के जो हृदय थे वो पवित्र हो गए और निर्मल हो गए, शुद्ध हो गए नारायण सरोवर में स्नान करते ही। जब वे सब तपस्या करने लगे, तब फिर नारद जी ने विचार किया कि ये बालक भी बड़े सज्जन और मोक्ष के अधिकारी हैं। 1000 सब सज्जन हैं और मोक्ष के अधिकारी हैं। नारद जी ने विचार किया अब इनके भी पास चल करके इनकी नाड़ी देखनी चाहिए। बोले टटोल है नाड़ी, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। नारद जी ने विचार किया। ऐसा विचार करके दूसरों के उपकार में ही सतत लगे रहने वाले महामुनि नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी का क्या काम है? सदैव सबका उपकार करते हैं, सबका भला करते हैं। और जहां 100 नियम पूर्वक कठिन तपस्या कर रहे थे 1000 पुत्र दक्ष प्रजापति के, नारद जी आज वहीं नारायण सरोवर में पहुंच जाते हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं कि प्रश्न पुराने करे दक्ष सुत सै सुफसाए, फिर 10वें ही कूट बचन कह समझाए। ज्येष्ठ पुत्र जय गैल गए तुम सब हु जाओ, श्रेष्ठ मार्ग में जाए नित्य सुख तुम सब पाओ। श्रेष्ठ वृद्धि विपरीत यों पट्टी तुरत पढ़ाए के, नारद मुनि चंपत भय बीना मधुर बजाए के। देवरहा बाबा कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, अब तो नारद जी ने दक्ष के इन 1000 100 नामक 1000 पुत्रों को भी उन्हीं पुराने प्रश्नों में डाल करके उलझा दिया। वे प्रश्न किए उन्होंने। हाँ, कि क्या तुमने एक पुरुष का राष्ट्र देखा है जिसमें एक पुरुष ही रहता हो? क्या तुमने ऐसा बिल देखा है जिसमें रास्ता ना हो? क्या तुमने व्यभिचारिणी स्त्री का पति देखा है? क्या तुमने बहुरूपणी स्त्री देखी है? ऐसे प्रश्न फिर नारद जी ने इनके सामने रख दिए महाराज। और प्रश्न पूछकर सबको भली भांति स्वयं ही समझाते हुए कहने लगे। अब नारद जी प्रश्न पूछे, स्वयं समझाते हुए कहते कि तुम्हारे बड़े भाई जिस रास्ते पर गए हैं उसी पर तुम लोग भी चले जाओ।
उसी उत्तम साधन द्वारा तुम भी परम शांति एवं सुख भोगो जो तुम्हारे 10,000 बड़े भाई भोग रहे हैं। सब हमारे चेला बन गए। नारद जी ने कहा हमने सबको बाबा बना दिया, तुम भी बाबा बन जाओ और चले जाओ अपने बड़े भाइयों के पास तपस्या करो। इस प्रकार सृष्टि के बढ़ाने वाले काम के वृद्ध शिक्षा देकर के बीड़ा की मधुर तान छोड़ते हुए नारद जी 9-2-11 हो गए वहां से। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुन के सब सौला सौ भये भिक्षुक ग्रह त्यागी। सबने ग्रह त्याग दिया। ये भी 1000 पुत्र सब बाबा हो गए दक्ष प्रजापति के। और दक्ष सुने सब उबरे तो हृदय क्रोधा न जागी। 10,000 नारद जी ने बेपुत्र हमारे बाबा बना दे, 1000 जे पैदा करे जेऊ बाबा बना दे। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया महाराज, क्रोध की अग्नि जलने लगी कि आग बबूला भयो क्रोध व्यापो नसु नसु में तुरत दयो तीन श्राप रहो नहीं मनु निज बसु में। कहे दक्ष तू जगत में कबहू ना कुटी बनाए के फिर ना रहे घूमो करे तुम ही तान बजाए के। नारद जी के उपदेश सुनकर के अब सब 1600 भी ग्रस्त त्यागी महात्मा हो गए, सब बाबा हो गए। इस समाचार को सुनते ही दक्ष प्रजापति का हृदय क्रोध से जलने लगा महाराज। उनकी नस नस में क्रोध भर उठा। जिसके 11,000 पुत्रों को साधु बना दिया गया हो और स्वयं नारद जी गुरु बन करके बैठ गए हों, गुस्सा आ गया महाराज दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने कहा नारद जी से, श्राप देते हुए कहा कि अरे नारद, अब तू इस संसार में कुटी बना करके स्थिर मन से एक स्थान पर नहीं रह सकेगा। संसार में तेरी कोई कुटी नहीं होगी, कोई आश्रम नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया और कहा सदैव अपनी तुमड़ी और बीड़ा बजाता हुआ ही इधर उधर घूमता रहेगा। ये दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि नारद मुन को श्राप दक्ष ने दियो नरपति सिर धर कर स्वीकार भये मुन मुदित हृदय अति बंधन को है हे तू कुटी आश्रम बनवानो खंडम मैं ते निकसो कृपो मैं पुनि गिर जानो हरु भगतनु के श्रापुवर दो एक समानो है तिन को निश्चय अटल यह सब ही मैं भगवान है। परम पूज्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया, जिसे मुनि ने प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि यह कुटी और आश्रम बनवाना भी तो बंधन का ही कारण है। कुटी बनवाओ, आश्रम बनवाओ, फिर बाहर रखाओ। नारद जी ब्रह्मज्ञानी हैं, वो स्वयं नहीं चाहते हैं आश्रम। श्राप मिल गया उन्हें कि तुम आश्रम नहीं बना पाओगे। तो कुटी और आश्रम बनवाना भी बंधन का ही कारण है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे खंडक यानी गड्ढे से निकलकर फिर कुएं में गिर पड़े हों। गड्ढे से निकले और कुएं में गिर पड़े। देवराहा बाबा कहते हैं कि भगवान के भक्तों को तो श्राप और वरदान दोनों ही एक समान होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त हैं दशरथ जी महाराज और पिता भी हैं। अंधी अंधों का श्राप वरदान लगा, तो भगवान के भक्तों को तो वरदान और श्राप दोनों बराबर होते हैं। देवराहा बाबा कहते हैं उनका तो यही दृढ़ निश्चय रहता है कि सब में भगवान है। भगवान के भक्तों का ये दृढ़ निश्चय रहता है कि सब में भगवान है। श्राप दो तो भगवान, वरदान दो तो भगवान। आखिरी छंद कहते हुए देवराहा बाबा कहते हैं कि श्राप करो स्वीकार देव ऋषि सुर पुर धाये देख दक्ष को दुखी हंस चढ़ इति विधि आए सृष्टि करण पुन कही दक्ष बोलो घबरायो
नारद पीछे परो, प्रभु कछु युक्ति बताओ। विधि बोले अब के सुता, करो वंश बढ़ जाएगो। छोरन के ढंग भूल के, नारद मुनि नहीं आएगो। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि दक्ष के श्राप को स्वीकार करके देव ऋषि नारद स्वर्ग को चले गए। इधर दक्ष को दुखी देख करके हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी उनके पास आए और कहने लगे कि हे दक्ष, तुम फिर से सृष्टि करो, फिर से रचाओ सृष्टि को। दक्ष प्रजापति ने कहा कि महाराज, पहले मैंने 10,000 पुत्रों को पैदा किया, नारद जी ने उन सबको बाबा बना दिया। फिर आपके कहने से मैंने 1,000 पुत्रों को फिर पैदा किया, उनको भी नारद जी ने बाबा बना दिया, स्वयं गुरु बन गए। आप कहते हैं कि फिर सृष्टि को रचो, कैसे रचे? यह सुनते ही दक्ष ने घबरा करके कहा कि हे प्रभु, नारद जी तो हमारे पीछे ही पड़ गए, हमारे 11,000 पुत्रों को साधु बना दिया। अब आप ही उससे बचने का कोई उपाय बताइए। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से कहा, 11,000 पुत्र हमारे साधु बन गए, आपके पास कोई उपाय हो तो आप बताएं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो प्रजापति दक्ष, ध्यान पूर्वक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम छोरा पैदा मत करो, यानी पुत्र पैदा मत करो, तुम छोरियों को पैदा करो, यानी पुत्रियों को पैदा करो। पुत्रियों से वंश भी बढ़ेगा और पुत्रियों यानी लड़कियों के पास नारद कभी भूलकर नहीं जाएगा। यही एक उपाय है। अगर तुम पुत्रों के द्वारा सृष्टि को बढ़ाना चाहते हो तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी फिर पहुंच जाएंगे। जैसे 11,000 तुम्हारी पुत्रों को साधु बना दिया, सभी पुत्रों को साधु बना देंगे। इसलिए तुम पुत्रियों को पैदा करो और पुत्रियों से सृष्टि को बढ़ाओ, जिससे लड़कियों के पास नारद जी कभी भूल करके नहीं जाएंगे। यही एक उपाय है। इत श्री भागवत चरित के तृतीयाय में दक्ष नारद श्राप नामक 7वें अध्याय की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीना ना तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो।